नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व ज़न्नूनि इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मुहतरम, जैसा कि आप तमाम अहबाब जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक वायरस, एक बीमारी आम हो चुकी है और एक बीमारी वबा के तौर पर फैल चुकी है जिसका नाम कोरोना वायरस है, जिसने सारी इंसानियत को परेशानी में मुब्तला कर दिया, जिसकी वजह से लोग परेशान हाल हैं माइशत के एतबार से और अपने काम काज के एतबार से। लोगों की ज़िंदगियां जा रही हैं, लोग मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ़ को बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी या एक मुसलमान कैसे रिएक्ट करे, इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में मुसलमान को क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि मुसलमान को अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करें, क्योंकि 29वें पारे के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अम्वाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। कि जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, कसरत से इस्तिग़फ़ार करते हैं, अपने तो गुनाहों पर नादिम होते हैं, अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना ख़ास इनाम फरमाते हैं। क्या इनाम होते हैं? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से रहमत की बारिश नाज़िल होती है। व युमदिदकुम बि अम्वाल व बनीन व यजअल लकुम जन्नात व यजअल लकुम अनहारा। और अल्लाह ताला कसरत के साथ उसको माल अता करते हैं, औलाद अता करते हैं। यानी जो माइशत की तंगी है, माइशत की परेशानी है, उसका हल इस्तिग़फ़ार के अंदर है कि इंसान अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। तो एक तो हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए अपने गुनाहों पर तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। एक और काम कुरान मजीद के अंदर, उसका तज़किरा है सूरतुल अंबिया के अंदर, आयत नंबर 87 है, वज़न्नूनि इज़ ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़ी ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत मुबारका में आयत करीमा जिसको कहा जाता है, आम हमारे मुआशरे में आयत करीमा के नाम से ये मशहूर है कि ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इस आयत मुबारका को वैसे तो कुरान मजीद के अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किस्सा नकल किया गया है कि जब वो मछली के पेट के अंदर चले गए, फिर ज़ुलुमात, अंधेरों में चले गए, तो उन्होंने वहाँ पर अल्लाह को इन कलिमात के साथ पुकारा था, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़स्तजबना लहु व नज्जयनाहु मिनल गम, कि हमने उनकी दुआ को सुन लिया, उनकी फरियाद को सुन लिया और हमने उनको गम से निजात अता की। यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो परेशानी थी, उस परेशानी के हल के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन कलिमात का विर्द किया। और इसके आगे ही अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन, इसी तरह हम मुमिनीन को निजात अता करते हैं। यानी जब मुमिनीन किसी परेशानी के अंदर मुब्तला हो जाएं, उनको कोई गम लाहिक हो जाए, किसी मुसीबत के अंदर वो मुब्तला हो जाएं, तो उनको क्या करना चाहिए? वो ये आयत करीमा की तिलावत करें, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसको कसरत से पढ़ें, वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। अगर हम इसको कसरत से पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला मोमिनीन के गमों को दूर कर देगा।
उनकी परेशानियों को दूर कर देगा, उनकी मुसीबतों को हल फरमा देगा। तो दो काम हमने करने हैं, एक तो हमने इस्तिग़फ़ार करना है कसरत से, और दूसरा ये आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसका जब हम कसरत से विर्द करेंगे तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम मोमिनीन के गमों को दूर कर देंगे। उनको जो रंज है, उनको जो परेशानी है, उनको जिस मर्ज ने आकर घेर लिया है, वो दूर हो जाएगी। सिर्फ अल्लाह की ज़ात का जिक्र करें, तौबा और इस्तिग़फ़ार करें। ये है कोरोना वायरस या किसी भी किस्म की परेशानी के हल के लिए। अल्लाह ताला हम सबको इससे निजात अता फरमाए और अल्लाह ताला हमको अपने जिक्र में मशगूल रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल